हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ पनीर और वेजिटेबल के समोसे। आलू के समोसे तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आप ये वाले समोसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि कितने डिलीशियस और बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार बने हैं। देखिए, चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। हम चीज़, वेजिटेबल और पनीर के समोसे बना रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है और इस मैदे के अंदर मैं मैदे के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ जितना आप पसंद करते हैं। और इसी के साथ में इसके अंदर ये आधा चम्मच अजवाइन, उसको क्रश करके डाल देती हूँ। और इसी के साथ में इसके अंदर 1 चम्मच छोटा भर के इस तरह से तेल का भी थोड़ा, 1 से थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, तेल डाल देते हैं। और इनको हम अच्छे से मिला करके और एक टाइट सा डो जिसे कहें वो हम इसका डो बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है हमको। ये हमारा बहुत अच्छे से डो बन गया है और इसको अब हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के और रख देते हैं। अब इस आटे को 10 मिनट हो गए हैं और हम इसको इस तरह से बहुत अच्छे से इसको हम गूँथ लेते हैं। और चलिए अब हम इसकी स्टफिंग जो है उसकी तैयारी करते हैं। अभी हम इसकी स्टफिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पनीर जो है वो क्रश करके डाल दिया है और इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और एक मैं इसके अंदर बड़ा सा प्याज डाल रही हूँ। आप चाहें तो प्याज अगर कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर कॉर्न डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं इस तरह से, मेरे पास लाल और पीली और हरी तीनों ही शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी है, मैं वो भी डाल रही हूँ। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ भी हम डालेंगे। मैंने चीज़ मोज़रेला ली है, आप चाहें तो नॉर्मली चीज़ भी ले सकते हैं, पर इसके अंदर अगर हम मोज़रेला डालेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और इसके अंदर अब हम हरा धनिया भी इस तरह से डाल रहे हैं। आप चाहें तो और भी अगर आपके पास सब्जियां हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ये स्टफिंग थोड़ी बच जाती है तो आप इसका चिल्ला या पराठा भी बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसके अंदर नमक भी आप स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, पर हम नमक संभाल के डालें क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ मोज़रेला डाली है। चीज़ के अंदर भी थोड़ा नमक है और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़ीरा भी डाल रहे हैं। और इसके साथ में इस तरह से 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है तो आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अगर ऑरिगेनो भी नहीं है तो आप इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं और ये ऑप्शनल ही है। और इसी के साथ अब मैं, आप चाहें तो लाल मिर्च डालें, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स डालें, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आपके बच्चे खा रहे हैं तो आप थोड़ी सी कम डालिए, अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिए, ठीक है। अभी सारे ही मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, रंग बिरंगा लग रहा है और बच्चे तो पक्का ही पक्का ऐसे खाना पसंद करेंगे। ये हमारा मसाला, और हमने ये ध्यान रखना है कि जो हम सब्जियां धो रहे होते हैं उनके अंदर पानी नहीं हो। जो हम चीज़ सारी धो के डालते हैं, पानी होगा तो ये मसाला भी जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा। आप देख रहे हैं मेरी सब्जियों ने कहीं से भी पानी नहीं छोड़ा है। इस तरह से हम मिला लेते हैं इसको।
अब हमने सारी ही चीज़ें डाल दी। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं और इसी के साथ अगर आपके घर में अदरक की पेस्ट है जो स्टोर की हुई, मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमने अदरक और लहसुन कैसे स्टोर करनी है, उसका 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इन समोसों के अंदर जब अदरक का टेस्ट आएगा तो ये यकीन मानिए इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आ जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसे और भी स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसके अंदर और भी लाल मिर्ची, या आप चाहें तो लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अदरक की पेस्ट डाली है। चलिए बनाते हैं। हमने यहाँ पर अपने एक प्लेटफॉर्म पर इस तरह से मैदा डाल दिया है और इसको हम इस तरह से इसको हम अच्छे से एक बार बेल लेते हैं। अब जैसे हम नॉर्मली समोसा बनाते हैं, मैंने समोसे आलू वाले भी पहले आपको दिखाए हैं, आप चाहें तो मेरे और वीडियोस में देख सकते हैं। इस तरह से हम बेल लेंगे इसको। इसके अंदर हमने अजवाइन भी डाली है, अदरक भी डाली है, इतनी सारी सब्जियां भी डाली है, तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस आपको लगेगा खाने में। और इसको हम अब इस तरह से बराबर 2 पार्ट में इस तरह से इसको काट लेते हैं। अब हम इसको जैसे हम समोसा पैक करते हैं, यहाँ से हम इसको 2 भागों में ये कोना हम बंद कर लेते हैं और ये जो बीच का हिस्सा है आप इसको इस तरह से बना करके, जिस तरह से एक कोन होता है, इसको हम कोन की शेप दे देते हैं। और इसी के साथ हमने ये जो स्टफिंग बनाई है, अब इसको हम हाथ से अच्छे से इसके अंदर भर देते हैं। जितनी हम डाल सकते हैं, जितनी हम ज़्यादा डालेंगे अंदर उंगली से करके, उतना ही ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। इस तरह से हम इसके अंदर डाल देते हैं और फिर उसके बाद इसका जो मुंह है समोसे का, वो हम इस तरह से इसको बंद कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं ये समोसे की शेप आ गई है, ये कोना है। आप चाहें तो इस कोने को इस तरह से दबा सकते हैं। देखिए ये किस तरह से समोसा हमारा बन गया है। अब हम सारे ही समोसे इस तरह से बना लेते हैं। अभी इस तरह से हमने सारे ही समोसे हमारे बना लिए हैं और एक तरफ हमने अपना पैन भी गरम करने को रख दिया है। इसको हम इस तरह से हमारे समोसे जो है वो हम इसमें डाल देते हैं। यकीन मानिए ये बहुत अच्छे बनते हैं। और आप आलू के समोसे तो आपने बहुत बार खाए होंगे, पर जब आप इस तरह से समोसे खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब हम गैस की फ्लेम जो है वो थोड़ी सी हम कम कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारी फ्लेम तेज़ होगी तो ये समोसा जो है वो क्रिस्पी भी नहीं होगा और ये जो मैदा है वो कहीं ना कहीं कच्चा रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें जगह है, तो मैं इसके अंदर एक समोसा और भी डाल सकती हूँ। पहले हम एक डाल के देखें कि कहीं मसाला बिखर ना जाए। और आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप सबसे पहले भगवान का नाम लें क्योंकि कहते हैं ना, जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे बिगड़े हुए काम भी जो है वो अच्छे हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं हो कि हमें हमारे ऊपर खाली भरोसा हो कि मुझे तो बहुत अच्छा आता है बनाना। नहीं, हमें परमात्मा का आसरा भी लेना है। विश्वास में कमी नहीं हो। जैसे एक इंसान था, वो रस्सी के ऊपर चढ़ करके और करतब दिखा रहा था और उसने अपने बच्चा भी गोद में लिया हुआ था और
एक डंडे के सहारे, डंडा भी लिया और अपने बच्चे को भी लिया और उस रस्सी पे आराम से वो चल रहा था। और जब वो उसने पूरा एक किनारे से दूसरे किनारे चला गया तो सब लोग देखने वाले जो थे वो सब तालियां बजाने लगे। तब उस इंसान ने पूछा कि आपको ये मेरा करतब जो है वो कैसा लगा? तो सबने कहा बहुत मज़ा आ गया। तो उसने कहा कि अगर आप कहें तो मैं एक बार और करूं। सबने कहा हाँ करिए, हम फिर से देखना चाहते हैं। तो फिर उसने कहा कि आपको लगता है कि मैं दूसरी बार भी इसी तरह से रस्सी पे बच्चे को लेकर के चल सकता हूँ? तो सबने कहा हाँ, हमें विश्वास है कि आप इसी तरह से चल सकते हो। तो आप जानते हैं उस इंसान ने, जो वो रस्सी पे चढ़ रहा था, उसने कहा ठीक है, आपको विश्वास है तो आप अपना कोई भी बच्चा मुझे दे दें तो मैं उसे लेकर के रस्सी पे चलता हूँ। पर उस समय क्या हुआ, विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया। किसी ने भी अपना बच्चा नहीं दिया। सबको डर था कि हमारा बच्चा जो है वो गिर न जाए। तो ऐसा विश्वास नहीं, विश्वास हमेशा पक्का हो। आप जब भी कुछ बनाते हैं तो आप परमात्मा का नाम लें और विश्वास रखें कि अच्छा ही बनेगा तो अच्छा ही बनेगा। कहीं ना कहीं आपके मन में अगर कंफ्यूजन होगा तो वो चीज़ भी बिगड़ेगी और वो चीज़ भी कंफ्यूजन के साथ अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए, स्टोरी के साथ साथ हम देख रहे हैं हमारे समोसे जो हैं वो बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए, अब हम इस तरह से अपने समोसों को निकाल लेते हैं। थोड़ी देर हम इस तरह से छलनी पे रखें ताकि जो इसका तेल है वो सारा ही बाहर निकल जाए। और पहले हम इसको एक इस तरह से प्लेट पर उतार लेते हैं। अभी हमारे ये थोड़े से और भी गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इनको भी निकाल लेंगे। अब हमारे ये वेजिटेबल चीज़ पनीर के समोसे बनके रेडी हो गए हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट्स करें। थैंक यू।